जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनमस्ति। वयं पश्यामः अद्य यत् गीतायाः ज्ञानं प्राप्तुं सर्वेषां बहु निष्ठा अस्ति, श्रद्धा अस्ति। गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत से लोगों की निष्ठा और श्रद्धा है, किंतु गीता संस्कृत माध्यम से है, तो संस्कृत माध्यम से होने के कारण गीता में गति नहीं हो पाती, इसलिए लोग उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं अथवा अन्य किसी भाषा में अनुवाद पढ़ लेते हैं, किंतु मूल को जाने बिना यह सब संभव हो नहीं पाता। इसलिए मूल अवश्य जानना चाहिए। मूल को जानने से ही तत्व का ज्ञान होता है। यदि हमें तत्व का ज्ञान करना है तो उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। उसी भाषा के माध्यम से, उसी तरीके से, उसी प्रकार से हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा, सांगोपांग अध्ययन करना पड़ेगा। इसी दृष्टि से विश्व गीता प्रतिष्ठानम ने यह गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग का आयोजन किया हुआ है, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो और बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हम देखते हैं कि कई प्रकार के जो लोग हैं, जो युवा वर्ग के भी हैं, प्रौढ़ अवस्था के भी हैं, कुछ बाल अवस्था के भी हैं, देश के भी, विदेशों के भी बहुत लोग सम्मिलित इसमें हो रहे हैं। सभी लोग लाभान्वित हो, सबका कल्याण हो, यही हमारा इसका उद्देश्य है। और गीता का अध्ययन करें, गीता का प्रचार प्रसार करें, विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा चलने वाले कार्यों को आगे बढ़ाएं, जो कि जगत का कल्याण करने वाले हैं। आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का समाप्त करने के बाद में चतुर्थ अध्याय के 26 श्लोकों का हम पदच्छेद, अन्वय, व्याकरण, सामान्य और भावार्थ कर चुके थे। अब हम आज से 27वां श्लोक पढ़ते हैं। सभी लोग गीता की पुस्तक लेकर आए होंगे। पदच्छेद अन्वय वाली हो तो ठीक है, नहीं जो भी गीता की पुस्तक हो उसको लेकर और अपना अध्ययन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थोऽध्यायः सप्तविंशतितमः श्लोकः। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। हवन की, यज्ञ की बात चल रही थी हमारी कि किस प्रकार के यज्ञ होते हैं, किस प्रकार के हवन होते हैं, किसमें किसका हवन किया जाता है। उसी क्रम में पिछला श्लोक था ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये ब्रह्म ही सब कुछ है, वही सुबह है, वही हवि है, वही आहुति देने वाला है और वही आहुति लेने वाला है। इस प्रकार से कुछ लोग देवताओं का पूजन रूप यज्ञ करते हैं, कुछ अनुष्ठान करके योगी लोग योग के द्वारा परमात्मा में अग्नि में हवन, परमात्मा के लिए अग्नि में हवन करते हैं, कुछ आत्म रूप अग्नि में हवन करते हैं, कुछ अपनी इंद्रियों को रोककर उन इंद्रियों को संयम में करके और विषयों से अलग करके संयम रूप में हवन करते हैं। अब आज जो बात आई है वो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो ये सर्वाणि इंद्रियाणि पदच्छेद किया, तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, ह्रस्व इकार और इंद्रिय का ह्रस्व इकार दोनों का संयोग हो गया
तो संयोग होने से संधि हो गई। संधि जब हुई तो ये इसका नाम कहा दीर्घ संधि। अकहा सवर्णे दीर्घा, समान वर्ण मिल जाते हैं तो दीर्घ हो जाती है। तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, चा और अपरे इन दोनों पदों को अलग अलग कर दिया। आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम योग अग्नि, जुह्वति ज्ञान दीपिते, जुह्वति ज्ञान दीपिते, ये इसका सरल पदच्छेद है, हो गया है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, अपरे, अब इसका अन्वय किया हमने। अन्वय करना अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के क्रम से वाक्य को जमाना होता है। तो अपरे अर्थात अन्य लोग, दूसरे लोग, अन्य व्यक्ति, अन्य योगी जन। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, सब इंद्रियाणाम द्वारा क्रियमाणानि कर्माणि, इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले कर्म। कानि कर्माणि, सर्वाणि कर्माणि, कुछ नहीं, जो भी इंद्रियां, जो कर्मेंद्रियां और जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं, चाहे प्राण कर्माणि, और प्राणों की समस्त क्रियाएं, प्राणों की, प्राण है, पंच प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्रकार का वायु होता है जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर में गति, संवेदना, वायु और जल, जो 5 तत्व हैं उनका प्रवाह होता रहता है निरंतर, वह प्राण कर्माणि, वह प्राण कर्म है। ज्ञान दीपिते आत्म संयम योग अग्नौ जुह्वति, वह इन समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित करके, ज्ञान दीपिते, ज्ञान से दीप्त जो होती हैं, प्रकाशित होती हैं, ज्ञान से के प्रकाश से जो चमक रही हैं, उनको आत्म संयम योग की अग्नि में जुह्वति अर्थात हवन करता है। आत्म संयम अर्थात इंद्रियों को वश में करके उनको विषयों से दूर करना और नियंत्रण में रखना, यह भी वो जो आत्म संयम की अग्नि है उसमें इंद्रियों के कर्मों का हवन करना है, जिसको वो योगी लोग करते हैं। अग्रिमः श्लोकः द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। पदच्छेद किया। द्रव्य यज्ञ, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है कि यज्ञ कितने प्रकार के हैं। तो द्रव्य यज्ञ, द्रव्य से होने वाले यज्ञ जो है वो द्रव्य यज्ञ। तपो यज्ञ, तप से होने वाले जो यज्ञ हैं वो, उनको करने वाले तपो यज्ञ कहलाए। संधि थी यज्ञास्तपो की, इसको संधि को विच्छेद कर दिया नीचे, यज्ञाः तपो हो गया है, विसर्गस्य स्थाने सा हो गया है। तो योग यज्ञास तथा परे, योग यज्ञाः ये अलग पद हो गया है, तथा अलग और अपरे अलग, इनको कर दिया है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः चा, स्वाध्याय और ज्ञान का यज्ञ, यतयः संशितव्रताः। परिच्छेद सरल है, समझ लें। द्रव्य यज्ञाः, ये द्रव्यानाम द्वारा यज्ञम कुर्वन्ति, जो द्रव्यों से यज्ञ करते हैं, तादृशाः वे लोग। तपो यज्ञाः, जो तप का यज्ञ करते हैं, तपो से तपस्या करते हैं, तप करना अर्थात अपने धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना तप कहलाता है। योग यज्ञ, कुछ लोग योग रूप यज्ञ करते हैं, योग का यज्ञ, योग माने परमात्मा में अपने आप को लगाना, उसके कई आसन है, उसके कई अंग हैं, अष्टांग योग है, उसके द्वारा करते हैं। तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, और कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते हैं। इसमें 4 यज्ञ बताए गए हैं, ध्यान से देखेंगे कि
अपरे जना, केचन जना, दूसरे लोग, कुछ लोग ऊपर इंद्रियों के यज्ञ हो गए, कुछ लोग द्रव्य के यज्ञ करते हैं, वस्तुएं लाएंगे, उनसे हवन करेंगे। इस प्रकार सामान्य यज्ञ हम देखते हैं वो द्रव्य यज्ञ कहे जाते हैं, जिसमें धन की प्रधानता रहती है। तपो यज्ञ, ये तपस्या के रूप में करने वाले यज्ञ हैं। कोई व्रत करता है, कोई अपने आप को संयमित करता है, इस प्रकार से तप से के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ हैं। तथा योग यज्ञ, और कुछ योग के रूप में किए जाने वाले यज्ञ हैं, वो योग यज्ञ कहलाए। जैसे आसन प्राणायाम वगैरह जो करते हैं वह योग यज्ञ कहलाए। ध्यान भी उसी में आता है। संसित व्रता, कुछ लोग संसित व्रता होते हैं। संसित व्रता माने कई प्रकार के व्रत ले लिए, जैसे जैन मुनि होते हैं तो वह अहिंसा का व्रत ले लेते हैं। कोई मौन रहने का व्रत ले लेते हैं। कोई केवल कुछ ईश्वर के नाम का स्मरण करेंगे, बाकी कोई और शब्द नहीं बोलेंगे मुंह से, ऐसा व्रत ले लेते हैं। परिमित भाषण का व्रत ले लेते हैं। तो ऐसे कुछ तीक्ष्ण व्रतों से युक्त कुछ व्यक्ति यत्न करते हैं। यतयः, यत्न करते हैं ऐसे यति। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, और कुछ व्यक्ति स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। तो हमारा जो चल रहा है यह स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ ही है। बाकी तो सब अपने अपने हाथ में सबके जो जो कर रहे हैं, किंतु यह स्वाध्याय है, गीता का स्वाध्याय ही सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए हमने इसको नाम दिया है गीता स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ। अतः यह स्वाध्याय ही चल रहा है। स्वाध्याय करने के लिए हमें उन पदों को जानना, श्लोकों को जानना, उनके पद विच्छेद करना, अन्वय करना, और उनके सामान्य व्याकरण से मूल का भावार्थ समझ में आने लगे। फिर उसके बाद हम गूढ़ार्थ की ओर जाएंगे, गहन अर्थ की ओर। इसलिए हमने ये स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ ये आरंभ किया हुआ है। तो ये है, इस श्लोक का गायन इसमें भी करते हैं जो गीता स्वाध्याय होता है। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा देश में अनेकों स्थानों पर स्वाध्याय की श्रृंखलाएं चलती हैं। स्वाध्याय श्रृंखलाओं में लोग समूह में बैठकर गीता जी का और कुछ जो पाठ्यक्रम तैयार किया हुआ है, उस पाठ्यक्रम का वो लोग गायन, सस्वर गायन करते हैं, संगीतमय। और उसमें गीता के 11 अथवा 15 श्लोकों का उसमें विवेचन किया जाता है। गायन करने के बाद में सब लोग सामूहिक रूप में आरती करते हैं गीता जी की, कुछ भजन भी गाते हैं साथ में, ऐसा कार्य चलता है। तो वह ये स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ ही है, उसका नाम दिया है गीता स्वाध्याय। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा समय समय पर स्वाध्याय शिक्षा वर्ग भी आयोजित किए जाते हैं। कुछ संगठनात्मक कार्य के लिए भी किए जाते हैं ऐसे। तो ये स्वाध्याय की श्रृंखला अनेक स्थानों पर चल रही है देश में, और नई स्वाध्याय श्रृंखलाएं आरंभ करने की भी नए स्थानों पर योजनाएं हैं, जिनमें हम सभी लोग भाग ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। वह एक छोटा सा एक पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को लेना है और गीता जी को लेना है। तो कुटुंब स्वाध्याय के रूप में दिन में या रात्रि में जब भी समय मिले हम लोग कर सकते हैं उसको। और समाज से जुड़ने के लिए, समाज के लोगों में भी सद्वृत्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए सप्ताह में एक बार कम से कम वह आयोजन होता है। इसके बारे में हम समय आने पर फेसबुक पर भी पोस्ट करेंगे। तो ये हमारा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ चल रहा है। अगला है अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे।
प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। जो पंच वायु की बात चल रही थी, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन वायु का जो शरीर में गमनागमन है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। पहले परिच्छेद किया तो अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम, ये पूर्व रूप संधि है, इसका संधि विच्छेद किया है। तथा परे वही तथा अपरे प्राण अपान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति को रोक कर, रुद्ध्वा, रुद्ध धातु है, रुद्ध अक्त्वा प्रत्यय है, रुद्ध्वा बनता है इसका। तो प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, सरल है, रुद्ध्वा माने रोक कर। ये श्लोकों का संबंध है, इसलिए इसका अन्वय बाद में करेंगे दोनों का मिलाकर। ये 30वें श्लोक को पढ़ते हैं। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। ये दोनों का अर्थ अन्वय एक साथ करेंगे। इसका पदच्छेद देखेंगे। अपरे नियताहारा, अपरे माने दूसरे, अन्य लोग, नियताहारा कुछ नियत आहार करके, निर्धारित आहार कर लेते हैं। कुछ हमको ये खाना है, हमको केवल दूध पीकर रहना है, कोई करते हैं केवल हमको फल खाकर रहना है, कोई बोलते हैं कि हमको, वैसे हम लहसुन प्याज खाते हैं, वैसे तो गीता में लिखा हुआ है कि दुर्गंध वाले और तामसी पदार्थ जो है वह तामस लोगों को प्रिय हैं। हम तो सात्विक आहार वाले हैं, लेकिन फिर भी तामस वृत्ति से सात्विक वृत्ति में आने के लिए धीरे धीरे नियंत्रण करते हैं। तो कोई कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बोलते हैं कि आज साहब मंगलवार है, इसलिए आज हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं जो सर्वाहारी हैं, वो कि आज रविवार है इसलिए हम आज मांसाहार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कई प्रकार के नियत आहार वाले लोग हैं। कुछ लोग नवरात्र आते हैं उसमें व्रत करते हैं कि हम केवल लौंग लेकर जीवित रहेंगे, कोई एक गिलास जल लेकर, कोई एक गिलास दूध लेकर, कोई कुछ भी, ऐसे नियत आहार करने वाले हैं। तो प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, वह अपने प्राणों में ही प्राण को हवन करता है। ऐसे तो सर्वे अपि, इसका पदच्छेद में सर्वे अपि एते अलग अलग किया। यज्ञ विदो यज्ञ विदः यज्ञ क्षपित कल्मषाः, अब दोनों का एक साथ में अन्वय आया है। अपरे अपाने प्राणम जुह्वति, ये जुह्वति बहुवचन का शब्द है, जुहोति एक वचन है, जुहोति जुह्वतः जुह्वति, इस प्रकार से रूप चलते हैं इसके। हु धातु है, हु माने हवन करना, तो जुह्वति प्रथम पुरुष बहुवचनम परस्मै पद लट लकारे। अपरे अन्य बहुत से लोग जो है वो अपाने प्राणम जुह्वति, अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। तथा प्राणे अपानम जुह्वति, वैसे ही कुछ लोग प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। केचन नियताहारा भवन्ति, नियत आहार हो जाते हैं उनके, निर्धारित आहार, इसकी चर्चा आगे होगी। प्राणायाम परायणा, कुछ लोग प्राणायाम के परायण हो जाते हैं, प्राणायाम के द्वारा अपना योग सिद्ध करते हैं। वो प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण की और अपान की गति को रोक कर, कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं, इसमें पूरक, रेचक, कुंभक, कुंभक में बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक, इस प्रकार से। तो प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों को ही प्राणों में हवन करते हैं। एते सर्वे अपि यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ विदः सन्ति,
ये सभी साधक जो है वो ये सब यज्ञ ही हैं। ये पूरे ये वायु के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ हैं अपने शरीर के अंदर। यह पापों का नाश कर देते हैं और यज्ञों को जानने वाले व्यक्ति हैं ये। अग्रिमा श्लोक यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। अच्छेद किया तो यज्ञ शिष्टामृत भुजः, भुजो का भुजः हो गया है यान्ति, या धातु है, या माने गति करना जाना, याति यातः यान्ति, ये यान्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन है लट लकार में। ब्रह्म सनातनम, नायम का ना अयम, ना अयम, इसको नहीं कर पा रहे हैं तो करते हैं ना अयम, ना अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य, ना अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरु सत्तम। कहाँ से अन्य हो ऐसा, तो ये पदच्छेद के पश्चात अन्वय को देखेंगे। हे कुरु सत्तम, हे कुरु सत्तम यज्ञ शिष्ट अमृत भुजः। यज्ञ शिष्ट, शिष्ट माने बचा हुआ, अपशिष्ट, यज्ञात अपशिष्टम अमृतम भुजः, यज्ञ से जो बचा हुआ होता है अमृत, उसको भोग करने वाले, उसको ग्रहण करने वाले, उसको स्वीकार करने वाले, उसको पाने वाले, उसका अनुभव करने वाले। सनातनम ब्रह्म यान्ति, जो यज्ञ से के पश्चात जो अमृत बचता है, हमने देखा है पहले यज्ञों की परंपरा थी, आरंभ यज्ञों से ही हुआ था, और यज्ञ साक्षात भगवान का स्वरूप है। जिस प्रकार से अवतार अन्य है वैसे ही यज्ञ अवतार भी हुआ है। तो वो यज्ञ के पश्चात जो बचता है, जो अमृत बचता है, उसको सभी यज्ञ के यजमानों में वितरित कर दिया जाता है। कल ही हमने भागवत में देखा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और सती ने उसमें आत्मोत्सर्ग कर दिया था, उसके पश्चात शिव जी से प्रार्थना की और शिव जी ने उस यज्ञ को पूर्ण करवाया। यज्ञ को पूर्ण करने के पश्चात में फिर उसका जो अमृत शिष्ट भाग था उसको सभी याजकों में उसको वितरण किया। तो ऐसे यज्ञ के अमृत का उपभोग करने वाले सनातनम ब्रह्म यान्ति, सनातन ब्रह्म की ओर जाते हैं, साक्षात ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अयज्ञस्य अयम लोकः न अस्ति, किंतु वह लोक जो है परब्रह्म का लोक, वह अयज्ञ के लिए नहीं है। जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए ये लोक भी नहीं है सुखदायी, तो कुतः अन्य, तो दूसरा लोक कैसे सुखदायी हो जाएगा। जिसके लिए अपना घर सुखदायी नहीं है उसके लिए पराया घर कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए यज्ञ जो हो रहे हैं, अब यहाँ से यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा की बात हम करें तो इसमें एक बात ये भी आती है कि जो सार तत्व निकलता है, सारभूत, उसका हमको भोग करना चाहिए। अगर प्राणायाम किया हमने तो प्राणायाम के बाद में जो शरीर को, मन को जो ऊर्जा मिली, जो मस्तिष्क को, उसको धारण करना, ये उसका अमृत बचा। ऐसे ही एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं, एवं अर्थात अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, ऐसे, बहुविधा, विसर्ग का लोप हुआ है यहाँ तीनों जगह पर,
बहुविधाः यज्ञाः वितताः। विसर्ग की 4 गतियां होती हम जानते हैं, लोपः, सत्वम, रुत्वम और उत्वम। यहां पर लोप हुआ था तीनों जगह पर। ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्मणः मुखे, ब्रह्म के मुख में, षष्ठी विभक्ति है ये, ब्रह्मणः मुखे सप्तमी है। कर्मजान विद्धि, कर्मजान विद्धि अलग कर दिया, कर्मजान द्वितीय विभक्ति हो गई, बहुवचनम। विद्धि अर्थात विद धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचनम, जानो। तान सर्वान एवं, तान अलग, सर्वान पृथक और एवं पृथक। ज्ञात्वा, ज्ञा धातु त्वा प्रत्यय, विमोक्ष्यसे, त्वम विमोक्ष्यसे धातु है, मुच धातु है, मोक्ष्यसे ये आत्मने पद में लिट लकार का मध्यम पुरुष का एम, हाँ लिट लकार का आत्मने पद में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, विमोक्ष्यसे। ये अन्वय हुआ इसका। एवं बहुविधाः यज्ञाः ब्रह्मणाः मुखे वितताः सन्ति। वितताः अर्थात विस्तार पूर्वक से, विस्तार से। ततः, ततम, ततम आया है पद जगह जगह, येन सर्वमिदं ततम उपनिषद में लिखा हुआ है। तो ततम अर्थात व्याप्तम, सब में जो फैला हुआ है, माने विस्तृत जो है, विस्तार जो है, इसलिए इसको बोलते हैं वितत। हमारा हाथ होता है, हाथ में ये करते हैं, हाथ है ऐसा फैला दिया, इसको वित्ता भी बोलते हैं, वितत माने फैला दिया, वितत। इस प्रकार से तो जो विस्तार किया गया है, विस्तार से मुखे, मुख से विस्तार हुआ है जिनका, मुख में, मुख से अर्थात वाणी से कहा गया है। ब्रह्मणः मुखे वितता, ब्रह्मा के मुख से कहा गया है, ब्रह्मा की वाणी में। यज्ञाः बहुविधा यज्ञाः, बहुत प्रकार के यज्ञ, एवं अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, इस प्रकार से बहुविधा यज्ञाः ब्रह्मणः मुखे वितताः सन्ति। इस प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा के मुख से कहे गए हैं। तान सर्वान कर्मजान विद्धि, जो कहे गए हैं यज्ञ, उन सब यज्ञों को कर्मजान विद्धि। कर्मजान माने कर्मज मानिए, जा अर्थात जन्म लेना, कर्म से पैदा होने वाले, कर्म से होने वाले, क्रिया से होने वाले, क्रिया से जन्म लेने वाले, क्रिया के द्वारा बनने वाले, उनको जानो तुम। कैसे? मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं से। क्रियाएं होती हैं, शरीर से होती हैं, और शरीर कैसे काम करता है? इंद्रियों के द्वारा काम करता है। इंद्रियां चलती किससे हैं? मन से। तो उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया से संपन्न होने वाले जान। ये मन है और इंद्रिय और शरीर के द्वारा अनेन प्रकारेण एवं ज्ञात्वा त्वम विमोक्ष्यसे, इस प्रकार से जानकर त्वम मुक्तः भविष्यसि। अग्रिमः श्लोकः श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात्, यज्ञात है ये, यहाँ पर विराम देना पड़ेगा। ये यज्ञात के जा के बाद में जागता बन जाएगा, संधि है। पदच्छेद किया। श्रेयान द्वितीय विभक्ति एक वचनम, श्रेयान द्रव्यमयात, द्रव्यमयात यज्ञात, नीचे देखें, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात
द्रव्यमयात यज्ञात श्रेयान, कहा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ परंतप संबोधन का रूप, ये पंचमी विभक्ति है, तुलनार्थ पंचमी होती है। अग्र में सर्वम कर्म अखिलम संबंध है। ये पार्थ फिर संबोधन का रूप है। ज्ञाने सप्तमी विभक्ति, एक वचनम, अधिकरण आधार अधिकरणम, परिसमाप्यते समाप्त होता है। इसमें समाप्यते में आप धातु है, आप धातु में सम लगा है उपसर्ग और परि लगा है उपसर्ग। परि माने चारों ओर से, सम माने सम्यक रूप से, समान रूप से, आप्यते माने प्राप्त होता है। इस प्रकार से अन्वय, हे परंतप पार्थ, हे परंतप पार्थ, द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान। द्रव्यमयात यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञ से या द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयान, ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, अच्छा है। अब यहां पर सभी यज्ञ पीछे रह गए। बाकी ये जो यज्ञ हुए हमारे, चाहे मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, कर्म के द्वारा किए जाएं अथवा जो द्रव्य के द्वारा किए जाएं, ये सब द्रव्यात्मक पदार्थ हैं। तो इन सब द्रव्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यह भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा और 2 बार बोला है, हे परंतप, हे पार्थ, 2 बार मिलाकर। सुनो, चाहे तुम शत्रुओं को जलाने वाले हो, चाहे तुम पृथु के पुत्र हो, द्रव्यमय यज्ञ जो भी होते हैं उन सबसे ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है। अखिलम सर्वम कर्म, अखिलम अर्थात संपूर्ण जगत का जो भी कुछ है, अखिलम सर्वम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, जितने भी कर्म है वो सब ज्ञान में आकर समाप्त हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो फिर इसका हमने पदच्छेद किया। तत्विद्धि, तद्विद्धि का अलग अलग है ही वैसे भी, तत्विद्धि। अब ये फॉन्ट अलग प्रकार का है, थोड़ा उसमें आ नहीं पाता, इसलिए स्पष्टता कम हो पाती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानिनः अलग किया, सत्व हुआ है, तत्वदर्शिनः, तो ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः अच्छेद हुआ, सरल है। तद्विद्धि वही लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन, ज्ञान जानो। प्रणिपातेन, प्रणिपाते अर्थात पाणी होती है, पाणी माने हाथ और पैर, पद, तो हाथ पैरों के द्वारा दंडवत प्रणाम करने से। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब वो जो ज्ञान यज्ञ है, वो ज्ञान यज्ञ हम कैसे करें, समस्या ये है। जिनको ज्ञान यज्ञ का आश्रय नहीं है, जिनके पास ज्ञान यज्ञ की अनुकूलता नहीं है, वो लोग ही द्रव्य यज्ञ करें, ऐसा इसका तात्पर्य हुआ। अब ज्ञान यज्ञ के लिए कहाँ जाएं, तो उसका तरीका यही है कि उसको तो तुम जानो। वो ज्ञान यज्ञ कहाँ से आता है, तो हम तद्विद्धि, उसको तुम जानो कैसे आता है, प्रणिपातेन सेवया, मतलब
तत्वदर्शी जो ज्ञानी हैं उनकी सेवा से मिलता है, उनको प्रसन्न करने से मिलता है, विनय पूर्वक उनसे अनुनय जब करते हैं तब मिलता है। परिप्रश्नेन, और कपट छोड़कर भली भांति उसे प्रश्न भी करें, जिज्ञासा करें, अर्थात जिज्ञासा का समाधान कहाँ से होता है ये वाली बात आई है। ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्षन्ति, वे तत्वदर्शी जो ज्ञानी हैं वे तुम्हें अवश्य ही ज्ञान का उपदेश करेंगे, करते हैं। तो इसलिए तत्विद्धि, उसको, उस ज्ञान को तू जान, उसको समझ। कैसे समझ? कि प्रणिपातेन, प्रणिपात के द्वारा, प्रणिपात अर्थात दंडवत प्रणाम के द्वारा, सेवया माने सेवा करने से। सेवा कैसी होती है कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि से ये भानुपीठ और आगी, स्वामी ही से ये सकल छल त्यागी। सकल छल को त्याग कर, संपूर्ण छल कपट को छोड़कर निस्वार्थ भाव से जो उसकी प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाए वह सेवा कहा जाता है। परिप्रश्नेन, और प्रश्नेन केवल नहीं लिखा, यहां पर लिखा है परिप्रश्नेन। परिप्रश्न माने सरलता पूर्वक। प्रश्न कई प्रकार से होते हैं। प्रश्न कभी करते हैं सामने वाले के ज्ञान की थाह लेने के लिए, उसकी परीक्षा के लिए, उसका व्यंग उड़ाने के लिए, उसकी हंसी उड़ाने के लिए। लेकिन तुम्हें करना है परिप्रश्न। तो परिप्रश्न अर्थात सरलता पूर्वक जो छल कपट छोड़कर जो प्रश्न किया जाए वह परिप्रश्न कहा जाएगा। उस परिप्रश्न से ते तत्वदर्शिना, तेरे लिए वे तत्वदर्शी लोग, तत्वदर्शी माने जिन्होंने परमात्मा के तत्व को भली भांति जान लिया है। ते ज्ञानिनः, वे ज्ञानी लोग तेरे लिए ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति, तेरे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन? तत्वदर्शी ज्ञानी ज्ञान का उपदेश करेंगे। हर किसी के पास मत पहुंच जाना, नहीं तो भगवा कपड़े देखे और पहुंच गए, उसमें तो ठगे जाओगे। इसलिए ये समझ लें कि तत्वदर्शी ज्ञानी कौन है और उसी से हमको समझना है वह वास्तव में ज्ञानी है कि नहीं है। ज्ञानी वही होगा जिसके पास मूल ज्ञान होगा, शास्त्रीय ज्ञान होगा, शास्त्रीय भाषा में शास्त्रीय ज्ञान होगा, वही ज्ञानी कहा जाता है। कोई भी जो चलते फिरते राहगीर इस प्रकार के या आडंबर करने वाले, पाखंड करने वाले, इनसे तो हमेशा सावधान रहकर ही उनको भली भांति परीक्षण करके ही उनसे कोई प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक उत्तर के पीछे उनका निहित स्वार्थ रहता है। अग्रिमः श्लोकः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। पढ़ने में समस्या आती है तो 8 अक्षरों के गिनते की हमारी 8 अक्षरों को गिनने की हमारी जो छंद का ज्ञान है वो है। तो पुनर्मोहम 8 अक्षर मोहम तक हो रहे, फिर हम एवं निकाला यहां से, तो एवं यास्यसि पांडव 8 अक्षर ही हो गए। 8 अक्षर जहां हो वहां पर हम विराम करना पड़ता है, तभी लय बनती है। तो पदच्छेद में यह स्पष्ट हो जाता है कि यत ज्ञात्वा न पुनः मोहम, ये मोहम पर आकर ये अल्प विराम आ गया। तो जिसको जानकर पुनः मोहम एव न यास्यति, जिसको जानकर मोह को नहीं समझते हैं, तो ऐसे यद मोहम के बाद में एवं अलग किया, एवं यास्यसि पांडव, संधि विच्छेद किया। यद ज्ञात्वा, यत ज्ञात्वा न पुनः मोहम, पुनर्मोहम एवं, तो पुनः मोहम एवं यास्यसि, कोई या धातु है इसमें भी, पांडव
संबोधन का रूप है। येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। संधियां हैं यहां पर, यहां संधि है, ई और आ का या बना, द्रक्ष्यसि आ, यहां भी ई और आ का या बना, यण संधि है। यहां पर भी आत्मनि आ, यहां भी यण संधि है। यण संधि का बड़ा अच्छा उदाहरण है आदि लाइन में। तो अन्वयम पश्यामः। यज्ञत्वा त्वं पुनः एवं मोहम न यास्यसि। यत माने जो, जिसको, यत ये यानी, यत शब्द है, ज्ञात्वा माने जानकर, त्वं पुनः एवं मोहम न यास्यसि, तुम फिर से इस मोह को प्राप्त नहीं करोगे। यहां ध्यान देने की बात है कि केवल एक बार सुनकर मोह दूर नहीं होता। एक बार सुना, फिर जैसे ही संसार में लौटे मोह फिर से हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है। तो तत्व को जब तक नहीं जानेंगे, बार बार प्रयत्न करने के बाद पश्चात परिप्रश्न करके, सेवा करके, समदर्शी जो है, तत्वदर्शी हैं, उनके पास से जब तक हमको तत्व का ज्ञान नहीं होगा और निरंतर उसके अभ्यास में नहीं लगे रहेंगे, तब तक पुनः पुनः मोह हो जाएगा। हे पांडव, येन भूतानि अशेषेण आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि, जिससे भूतानि अशेषेण माने ना किंचित अपि अपशिष्टम तत्, निशेष भाव, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ऐसे भाव से आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि, मुझ में, परमात्मा में सब कुछ देखना और परमात्मा को सब में देखना, ऐसा भाव आ जाए। क्योंकि सभी भूत, सभी प्राणी मेरे ही अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। तो जब तत्व को जान लोगे तो फिर कहीं किसी में भेद दृष्टि नहीं आने वाली है, सब में आपका समभाव हो जाएगा, सभी भूतों में। इसलिए मुझे परमात्मा में तभी देखोगे जबकि तुम्हारी अशेष दृष्टि नहीं रहेगी, सब प्राणियों में समानता रहेगी, और फिर इसके बाद फिर मोह को प्राप्त नहीं होगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। अन्वय किया। अपि चेदसि का चेत असि, पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन एव, वृद्धि संधि है, व्रजिनम द्वितीय विभक्ति, संतरिष्यसि। पद को देखें। अपि चेत अव्यय पद, असि अस धातु मध्यम पुरुष लट लकार एक वचनम, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः, असि उसका है। पापेभ्यः सर्वेभ्यः ये पंचमी विभक्ति, पाप और सर्व इन दोनों की बहुवचनम, पापकृत्तमः प्रथमा विभक्ति एक वचनम, सर्वं ज्ञानप्लवेन एव, सर्वं ज्ञानप्लवेन तृतीय विभक्ति, एव अव्यय पदम, एव अर्थात ही, व्रजिनम द्वितीय, संतरिष्यति अर्थात त्रिधातु है, तरिष्यति, तरिष्यतः, तरिष्यन्ति, तरिष्यसि है, तो संतरिष्यसि सम्यक रूपेण तरिष्यसि। एतस्य अन्वयः
चेत्त्वं सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पापकृत्तमः असि। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि तुम सर्वेभ्य पापेभ्य सभी पापियों से भी पापकृत्तम है, अधिक बड़ा पाप करने वाला है। तुम जो बोल रहे हो कि इनको मारने से मुझे पाप लगेगा, गुरु हैं, पितामह हैं, साले, चाचे, ताऊ, मामे सब हैं, इनसे को मारने से पाप लगेगा, तो वो पाप भी अगर है तो यदि तुम सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पापकृत्तमः अस्ति सर्वेषां पापिनां अपेक्षया भवान यदि अधिक पापकृत्तमः अस्ति, यदि अधिकम पापी अस्ति, अधिक पापम करोसि तर्हि ज्ञान प्लवेन एव, ज्ञान के प्लव से, ज्ञान के प्लव माने पार कराने वाली डोंगी या नौका, ज्ञान की नौका से ही सर्वम व्रजिनम संतरिष्यति, संपूर्ण पाप समुद्र से तू भली भांति तर जाएगा। व्रजिनम संपूर्ण से, संतरिष्यति भली भांति पार कर जाएगा। किसके द्वारा? ज्ञान से। इसलिए ज्ञान क्या है? ज्ञान ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उस ज्ञान की नौका सबका उद्धार करने वाली है। इसलिए ज्ञान यज्ञ कर, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञाः योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्चा यतया संस्तव्रताः। तो ज्ञान यज्ञ करने वाले बनो, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। अभी यद्यपि हम सभी ग्रस्त व्यक्ति हैं और अपने जो कर्म करते हुए ही, दैनिक कार्यों को संपादन करते हुए ही यह गीता ज्ञान यज्ञ में हम लगे हुए हैं। आज कुछ विशेष कार्य है वृत्ति संबंधी, जिससे आजीविका चलती है, वृत्ति संबंधी, उसमें कुछ हमको विशेष कार्यालयीन कार्य है। इसलिए आज के इस कार्य को, इस स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। समय से पहले 12 मिनट पहले पूर्ण करने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि उसका समय निर्धारित है। कुछ कार्य ऑनलाइन होना है जो कि हमें शीघ्र संपादन करना है, अन्यथा सब व्यवस्थाओं में व्यवधान आ जाएगा। तो हमारा जो नियत कर्म है उसको करने के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे और इसका आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।